हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीलम विलेज ब्लॉगर। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग्स में। और ये ब्लॉग्स थोड़ा कल का है और थोड़ा आज का है। और यहाँ मैंने आपको कल बताया था ना कि मेरी मासी ने क्या क्या गिफ्ट दिए, तो मैंने सोचा इनको तय करके रख देती हूँ। अगर तय नहीं किए तो फिर इधर उधर पड़े रहेंगे, तो मैंने सोचा चलो इनको तय तो करके फिर रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी में भी मेरी बिल्कुल जगह नहीं है। हाँ, ये जो मेरी अलमारी है ना, ये कप मेरी वाली अलमारी, इसमें है थोड़ी सी जगह, वहाँ मैं रख दूँगी। और इसके बाद बनाऊँगी खाना। हाँ, खाना बनाऊँगी इसके बाद। और खाना तो वैसे दोपहर को बनाया था, राजमा चावल बनाए थे ना हमने, तो हलवा भी बनाया था। तो रात को मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी और राजमा के साथ ही खा लेंगे। और क्योंकि राजमा थोड़े ज़्यादा बन गए थे, तो फिर वो फेंकने थोड़ी होते हैं, तो मैंने सोचा इन्हीं राजमा के साथ खा लेंगे खाना। पर मेरे ना जो बच्चे हैं ना, वो नखरे करते हैं। वैसे हम तो खा ही लेते हैं। उनके लिए ना वो आलू आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और मेरे हस्बैंड ने ये ना बैग लाया था, 2 बैग लाए थे। एक ये वाला, एक दूसरा बैग होता है जो ना ऑफिस में जाना होता है ना, तो वो उस कागज़ को कुछ डालने होते हैं, तो वो लाया था। 2 बैग लाए थे। और ये मैं सूट रखने जा रही हूँ, शायद मैं करवा चौथ पर सिलवाऊँ। पर जैसे मौसम बारिश का मौसम है, मेरे तो बिल्कुल मन नहीं करता बाहर जाने का। पता नहीं क्यों बारिश में मेरा जी करता कि मैं अंदर ही रहूँ। बाहर जाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। और यहाँ ये कपड़े इतने हैं भगवान, बड़े कपड़े हैं। ये भी मैंने तय करने हैं, पर जब तक धूप, पहले मैं इनको धूप लगवाऊंगी, उसके बाद फिर वो करूँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो आपको दिखाते हैं मंदिर की आरती हमारे यहाँ। और ये आरती क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती, तो मैंने सोचा यहाँ से करवाती हूँ, आपको बाहर से करवाती हूँ दर्शन। और ये मैं गेट खोल रही हूँ। गेट खोलने के बाद हमारे घर के पास ही बिल्कुल ये हमारा गेट है। ये गेट के ना मैंने पर्दे भी धोए हुए हैं। और ये है हमारा शिव जी का मंदिर। ये मेरे देरानी का घर है। और ये है मंदिर। और मैंने बाहर से ही खड़े होकर बना रही थी, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि ना तू अंदर जाके शूट करके ला थोड़ा सा, चलो माता रानी के दर्शन करते हैं और करवाते भी हैं। तो फिर उसने, आपको तो पता ही है कि बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं कहना मानते। फिर गया था वो। और ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये है माता रानी का मंदिर। जोत भी जगाई थी। और ये क्यारी भी जो होती है ना, जौ बीजते हैं जिसमें माता रानी, वो भी किया था। वो फिर मैं दिखाऊँ। यहाँ हो रही है आरती। आरती हो रही थी, तो मेरी सारी एक देवरानी नहीं आई थी और एक आई थी, वो कर रही थी आरती। और देवर भी थे। और ये हमारे गाँव में आ रहे हैं एस के प्रमुख मोहन भगत जी हमारे गांव में आ रहे हैं। और ये ना जखौड़ में आए थे। हाँ, क्योंकि हमारे पास ही है गाँव, हमारा ही गाँव है वो। तो वहाँ आए थे, तो ये उनकी गाड़ी जा रही है। तो मैंने जब वो गए थे ना, तो मैंने शूट करना था, पर वो किया नहीं क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ी गई, मैं नहीं कर पाई। तो फिर हमने ना रात को ना यहाँ खड़े रहे, घंटा 1.5 घंटा हम खड़े रहे यहाँ। और हमने सोचा चलो देखते हैं
एसएस के प्रमुख मोहन भगवत जी को, पर वो कहाँ में दिखाई दी, वो तो गाड़ी में बैठे थे, पर इतना अंधेरा था तो इसलिए नहीं दिखाई दिए। पर मैंने शूट तो कर ही लिया। इतनी गाड़ियाँ थी, बहुत बड़ी गाड़ियाँ थी। हम भी वहाँ गांव में देखने गए थे, पर वहाँ कोई भी नहीं जा सकता उनके पास, जान कि इतने लोग थे, बड़े लोग थे देखने के लिए। हमने सब तो दूर से भी देखा। पुलिस भी बड़ी थी हमारे घर के पास ही, पुलिस भी वाले, क्योंकि हमारे यहाँ चौक है ना, तो हमने सोचा चलो देख ही लेते हैं। और ये हमारे यहाँ गांव में आए थे। और इसके बाद ना यहाँ हम सारे हंसी मजाक भी कर रहे थे। हमने सोचा चलो वो देख लेते हैं। उनको नहीं देख सकते तो उनकी गाड़ियाँ को ही देख लेंगे। तो यहाँ मैं देख रही हूँ, क्योंकि ठंड भी बड़ी थी, मैंने शाल लिया था। तो बड़ी गाड़ियाँ थी, 15-20 गाड़ियाँ थी, पुलिस ही पुलिस थी। फिर हम आ गए थे घर अंदर, और यहाँ फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम करने लगे सोने की तैयारी। और ये है सुबह का टाइम, सुबह का टाइम है। और यहाँ ना अंदर ना मेरा बेटा पता नहीं लेटा हुआ था अंदर कंबल लेके, क्योंकि बारिश लगी हुई थी बाहर, तो वो यहाँ ही लेट गया, कंबल लेकर सो गया था। फिर मैंने सोचा चलो इसको तय तो कर देती हूँ, काम वाम कर लेती हूँ। और यहाँ मैं करने लगी थी अपना काम, कंबल गुम्बल तय करने लगी थी। बाहर वो भी बड़े बड़े थे, कपड़े भी बड़े बड़े थे, पर जब तक धूप ना लगती तो मेरा तो मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, तय करने का। सिले सिले से लगते हैं। और यहाँ मैं रख रही हूँ। और कपड़े भी ना बाहर पड़े हुए थे, तो लॉबी में थे। और यहाँ चादरें चुदरें तय करके रखी हुई थी। ये मेरे आटे और चावल की वो ड्रमी है, इसमें पता नहीं क्या क्या रख देते हैं बच्चे, आपको पता तो है। और ये मैंने बना रही हूँ, ये मैंने पिछले साल बनाया था, आधा ही बनाया था। और अब आगे मैं कोशिश करूँगी, अगर टाइम लगा तो बनाऊँगी फिर दे। और यहाँ ना ये जो रुमाल है ये भी मैंने बनाया था, पता कितने से 3-4 साल नहीं, बड़े साल पहले बनाया था। और यहाँ ये हमारे आटे चावल की ड्रमी है, क्योंकि किचन में तो आपको पता ही है, जगह तो है पर मेरा रखने का मन नहीं करता भी। और यहाँ मैं बाहर से ना कपड़े सारे अंदर ला के रख रही थी, क्योंकि लॉबी में अच्छे नहीं लगते कपड़े, जब कोई आता है तो फिर लॉबी देखता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बाहर से ना लॉबी से उठा कर अंदर रख देती हूँ कपड़े। ये सभी कपड़े मैंने धोए हुए थे। और यहाँ ना मैंने कपड़े वपड़े सारे अंदर रख लिए थे। और मैंने सोचा चलो अब झाड़ू लगा देती हूँ। पहले मैंने अच्छी तरह से वो कर लिया, यानी कि वो कर लिया, सबसे पहले वो कर लिया, यानी कि वो पहले सारा संध्यार कर लिया, यानी कि जो जो चीज़ जहाँ रखनी थी वहाँ रख दी। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ, झाड़ू लगाऊंगी अब भी। हाँ, झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मैंने ना डस्टिंग भी कर ली थी। तो इसके बाद डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने ना झाड़ू लगाया था। मेरे को ना कोई कपड़ा ही नहीं मिल रहा था यहाँ वो डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे एक कपड़ा मैं लाती हूँ, दूसरा पता नहीं कहाँ खो जाता है मेरे से। और यहाँ मैं रख रही हूँ, ये मेरी ना पैर की छल्ली है, मैंने ली बड़ी चाव से थी पर पहनती नहीं हूँ मैं।
पता नहीं क्या मेरे पैरों में ना ऐसे अड़कती हैं, अंगूठे वाली छल्लियाँ थी, मैंने नई चांदी की ली थी, पर मेरे से ना पहनी नहीं जाती। और यहाँ ना मैंने चादर चुदर सब कुछ अच्छी तरह से बिछा दिया था, और यहाँ कर रही हूँ मैं डस्टिंग। तो उसके बाद वो भी कर दिया था मैंने, सोफ़ा सेट भी साफ़ कर दी थी, टीवी भी मैंने साफ़ कर दिया था। और यहाँ मैं सब कुछ कर, जब मैंने झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाने से पहले मैं सब करती हूँ, यानी कि कपड़ा लेके सबकी साफ़ सफाई करती हूँ। और यहाँ सामने भी मैंने तो लगे हाथ पहले यही यहाँ भी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। और जो जो यहाँ पास ही कपड़े रखे हैं, ये ना सर्दियों के कपड़े हैं, क्योंकि ठंड बड़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा था एक दो जैकेट निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ठंड बड़ी हो गई है तो कोई जैकेट वैकेट निकाल दे बाहर। तो फिर मैंने एक दो निकाला है, अपना गर्म सूट निकाला है, एक दो जैकेट निकाली है, एक गर्म शर्ट भी निकाली है। और यहाँ ना मैं बर्तन रख रही हूँ, एक किचन में रख रही हूँ बर्तन। और यहाँ डस्टिंग वस्टिंग करके फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया था, और झाड़ू भी मेरा नया लेने वाला है, अब लूँगी। क्या करूँ, बारिश ने पहले नवरात्रे से ही बारिश लगी है, तो बाज़ार जाना था, बाज़ार भी नहीं गई, कुछ भी नहीं किया इस बार। मैंने सिर्फ घर की डस्टिंग ही की थी, घर की सिर्फ डस्टिंग की थी, और यानी कि घर में साफ़ सफाई की थी। तो मंदिर का मैंने अभी कोई सामान भी नहीं लाया, मैंने जाना, बाज़ार जाऊंगी। वैसे हमारे मंदिर में ना सब यानी कि माता रानी को स्नान भी करवा दिया था, नए वस्त्र भी, नए कपड़े जो होते हैं माता रानी को पहना दिए थे, वो देवरानियों ने पहना दिए थे नए कपड़े। बिल्कुल हम हर बार, हर 6 महीने बाद जब जगरात वो होते हैं ना, नवरात्रि आते हैं, तो नए कपड़े माता रानी को नया चोला पहनाते हैं। मैंने भी जाना था, मैंने थोड़ा सा शूट करना था, पर मैं गई नहीं, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। आपको मैंने बताया था ना कि मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी जाती, मैं भी आपको बताती है। और मेरी किस्मत ही माड़ी है जो मैं नहीं गई। चलो कोई बात नहीं, कल जाऊँगी, कल मैं पक्का जाऊँगी मंदिर, कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो फिर उसके बाद